पहले तो आप तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एंटी स्मगलिंग ड्राइव शुरू की है उसके बारे में मीडिया को आगाह करना था। इस मुहिम का आगाज़ जो है एफबीआर ने किया और इसको पाकिस्तान के लेवल पे मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन जो मैडम ज़ेबा हाई अज़हर हैं वो इसको लीड कर रही हैं, और बलूचिस्तान के लेवल पे इसको चीफ़ कलेक्टर कस्टम्स अब्दुल कादिर मेमन साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। और हमारी इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव में जो हमें ताउन हासिल है, हम उन डिफरेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ का भी जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो कोर कमांडर 12 कोर हैं वो इसमें उनका लीड रोल है। उसके अलावा आईजी एफसी नॉर्थ साउथ, आईजी पुलिस, उसके बाद आईबी बलूचिस्तान, और इसके अलावा हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं इस ड्राइव में उन सब का तावन भी हमारे साथ शामिल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ की, जिसमें यूरिया, चीनी और गंदम और आटा शामिल हैं। जनवरी से अक्टूबर 2023 तक जो डाटा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसी अरसा के दौरान हमने 8,767 मेट्रिक टन यूरिया पकड़ी, 11,900 मेट्रिक टन चीनी पकड़ी गई, और 160 मेट्रिक टन जो है वो आटा पकड़ा गया। और इसका जो है हमने डिस्पोजल ऑक्शन के थ्रू करते हैं, जो कि हमने इसको बेच दिया एक ओपन ऑक्शन में, और उससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू आया। इसके अलावा जो है गंदम, चीनी और आटा के अलावा कस्टम्स ने और भी बहुत सारे जो एडिबल चीज़ें हैं वो पकड़ी हैं। उसमें ड्राई फ्रूट, बिस्किट, कुकिंग ऑयल, कपड़ा और कंबल वगैरह शामिल है। और इस दफ़ा जो आज हमारी इन हाउस मीटिंग हुई है, जिसमें मैंने पहले सब तमाम डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज़ का जिक्र किया है, तो वहाँ पे ये तय हुआ है कि जी ये चीज़ें जो है सस्ता बाज़ार में हमें बजाय ट्रेडर्स को भेजने के जनरल पब्लिक को डायरेक्टली हम भेजें। तो इस दफ़ा जो है जो एतवार बाज़ार, सस्ता एतवार बाज़ार होगा, उसमें हम कस्टम्स जो है ना अपना एक्स्ट्रा लगाएगा, और उस पर ये सारी आइटम्स जो है जिसका मैंने पहले जिक्र किया है वो वहाँ पे अवेलेबल होंगी। इसके अलावा जब से ये ड्राइव एंटी स्मगलिंग शुरू हुई है तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी मीडिया से शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। इसमें बलूचिस्तान कस्टम्स के साथ साथ कस्टम्स इंटेलिजेंस का भी डाटा शामिल है। पिछले साल इन 4 माह में जुलाई से अक्टूबर तक 3.6 अरब रुपए के केसेस बने थे, और इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव के नतीजे में जो हम प्रोएक्टिवली इसको वो कर रहे हैं, इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इस दफ़ा 8.6 अरब के केसेस बने हैं, जिसमें 5 अरब का इजाफा हो गया हुआ है। एक तो हमने ये एंटी स्मगलिंग ड्राइव शुरू की, उसके अलावा इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है वो हमारी लीगल ट्रेड पे आया है। इससे लोग जो है स्मगलिंग की बजाय अब लीगल बिजनेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं। उसका भी डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पिछले साल 21 अरब इन 4 माह में जो है जमा हुआ था, जो कि अब हमारी इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव की वजह से 35.5 अरब हो गया हुआ है। इसमें 13.5 का इजाफा शामिल है। एंटी स्मगलिंग ड्राइव का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से आप लोगों के इल्म में भी होगा कि डीज़ल की स्मगलिंग, पेट्रोल की स्मगलिंग कम हुई है। उसके अलावा उसकी प्राइसेस भी कम हुई हैं। इसके अलावा जो है ये सारे हमारे रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है, और हम इस एंटी स्मगलिंग ड्राइव को फर्दर इंशाल्लाह जारी रखेंगे, और हमारा स्मगलिंग के खिलाफ ये जद्दोजहद जारी रहेगी।
थैंक यू वेरी मच। अच्छा इस्माइल साहब, जो